शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ अत्याचार पूरे देश में दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पे जहां बीजेपी और आरएसएस की सरकारें हैं वहां तो अति हो गई। गुजरात मॉडल है वो उसको रिपीट किया जा रहा है बार बार। गुजरात मॉडल के बनाने वालों द्वारा अलग अलग जगहों पे जिस तरह ये भारत के संविधान को इन आरएसएस की सहयोगी संगठनों द्वारा जलाया जा रहा है जगह जगह। जो उनके कार्डर्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हथियार हथियार बांटे जा रहे हैं, हथियारों की सप्लाई हो रही है। के लिए चाइना और पाकिस्तान से हाथ मिला के ये गतिविधि हो रही है। बॉर्डर लाइन एरियाज में खास तौर पे डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये बजरंग दल और आरएसएस के जो लोग हैं वो पूरा प्लान बना के भारत की इकोनॉमी पे हमला कर रहे हैं। जो लोग ये ढुलमुल रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जैसे राजस्थान की पुलिस और राजस्थान के सीएम साहब, वो अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं, अपनी पार्टी के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और देश का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इस तरह के आतंकवादियों को आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और असेंबली के चुनाव में ये लोग टिकटे भी दे, जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिया। इन्फ्लुएंस हो रहा है मोदी और दूसरे लोगों से, और ये हरकत इसने की है, क्राइम किए हैं। यही एग्जैक्टली जो एलिगेशन है जाकिर नायक के ऊपर, ये केस पूरी तरीके से जाकिर नायक वाला बनता है, क्योंकि भारत में कानून सबके लिए बराबर है। मिशन जो हम लोग चला रहे हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, उसी लाइन पे सबको संविधान बचाने का और संविधान को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करने का, इस्तेमाल करने का सबको आदत डालनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर जो हिंसा तमाम जगहों पर देखी जा रही है, दरअसल इन हिंसाओं में जो टारगेट होता है वो एक समुदाय के लोगों को किया जा रहा है। खुले तौर पे कहा जाए, मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहा जा रहा है। तमाम जगहों पे जो हिंसा हो रही है उसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरह की तमाम चीजें देखी गई हैं। कहा यह जाता है कि कानून व्यवस्था लचीली है या अधिकारी काम नहीं करने देते हैं। तो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो काम करते हैं लेकिन महज कुछ ही घंटों में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। देश की स्थिति ऐसी है कि आज कोई भी, मतलब जो ये नफरत की फैक्ट्री या फिर नफरत का बीज बोया गया था, उसकी फसल बढ़ चुकी है, लहलहा रही है, लेकिन उसकी चपेट में अब हर कोई आ रहा है। इस पे अंकुश कैसे लगेगा? तमाम प्रशासनिक अधिकारी, कानून व्यवस्था, सब कुछ ध्वस्त दिखाई दे रही है। तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट महमूद पराचा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो हरियाणा के अंदर, चाहे वो मस्जिद में आग लगाने वाला मामला हो, उसके बाद जो वहां पे मौलाना साहब थे, 22 साल के युवक थे, उनको मार दिया जाता है। हरियाणा के नूह मेवात में एक शोभा यात्रा निकलती है। मोनू मानेसर, जो कि एक्यूज रहा है, जिसने जुनैद और नासिर को मार दिया था, उस शोभा यात्रा में मोनू मानेसर भी मौजूद होता है। इसका विरोध करते हैं लोग और पथराव देखा गया, तमाम इस तरह की हिंसा देखी गई। आज स्थिति यह है देश की, देश के अलग अलग राज्यों में साफ तौर पे खुलेआम नारेबाजी हो रही है, मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, गोली मारो, डैश डैश डैश, तमाम इस तरह के जो बीज कई सालों से हम देख रहे हैं बोया था, आज वो पेड़ के रूप में तब्दील हो गया है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर? लोगों को मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार करा जा रहा है खुलेआम। नहीं, सिर्फ ये कहना कि मुस्लिम समुदाय का किया जा रहा है, ये बात उचित नहीं है। मणिपुर में तो मुस्लिम समुदाय नहीं रहता, वहाँ तो ट्राइबल समुदाय रहता है। उसके अलावा भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ हर उनके ट्राइबल एरियाज़ में जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ अत्याचार पूरे देश में दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जहाँ बीजेपी और आरएसएस की सरकारें हैं वहाँ तो अति हो गई। मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, सिखों के साथ भी हो रहा है और क्रिश्चियंस के साथ भी हो रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो गुजरात मॉडल है वो उसको रिपीट किया जा रहा है बार बार। गुजरात मॉडल के बनाने वालों द्वारा अलग अलग जगहों पे, जिसकी दिल्ली में भी मिसाल मिली, जिसकी मुजफ्फरनगर में भी मिसाल मिली और जिसकी मणिपुर में भी मिसाल मिली और जिसकी आपको उत्तराखंड में भी मिसाल मिल रही है। हर जगह वो मिसालें मिल रही हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जगह जगह धर्म संसद की जा रही है। भारत का संविधान खत्म करने की बात की जा रही है। भारत के संविधान को इन आरएसएस की सहयोगी संगठनों द्वारा जलाया जा रहा है जगह जगह। ये सब
वारदातें जो हो रही हैं, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और प्लान आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा हो रही हैं। वो अपने जो मिलिटेंट विंग है, यानी कि जो आतंकवादी जो उनके कैडर्स हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हथियार हथियार बाँटे जा रहे हैं, हथियारों की सप्लाई हो रही है। त्रिशूल और चाकू और तलवारें बाँटी जा रही हैं और ऐसे भी वीडियो सोशल डोमेन में मौजूद हैं कि बजरंग दल वाले और इस तरह के जो आतंकवादी संगठन हैं, आरएसएस से संबंधित, वो बंदूकें चलाने की, पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनके दूसरी तरफ जो उनके बहुत बड़े-बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं, वो डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, वो देश के राज़, देश की सुरक्षा से संबंधित राज़ या सुरक्षा से ताल्लुक़ रखने वाले, हिफ़ाज़त से ताल्लुक़ रखने वाले जो राज़ हैं, वो पाकिस्तान को बेच रहे हैं। ये आरएसएस का चाल, चरित्र और चेहरा उनके कार्डर्स का निकल के सामने आ रहा है और ये पूरी प्लानिंग के साथ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए चाइना और पाकिस्तान से हाथ मिला के ये कार्य गतिविधि हो रही है। बॉर्डर लाइन एरियाज़ में ख़ास तौर पे डिस्टर्ब किया जा रहा है। हरियाणा भी है, आप एक तरह से देखा जाए तो पंजाब के नज़दीक है, पाकिस्तान के नज़दीक है, उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान और चाइना को देश की अफ़रा-तफ़री का फ़ायदा पहुँच सके। गुड़गाँवा में देखिए, गुड़गाँवा हो गया, उससे पहले बेंगलुरु हो गया और इस तरह के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जहाँ विदेशी इन्वेस्टमेंट हुई हुई, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए बजरंग दल और आरएसएस के जो लोग हैं, वो पूरा प्लान बना के भारत की इकोनॉमी पे हमला कर रहे हैं कि गुड़गाँव जैसे प्रदेश जो जगह से अगर उस जैसी सिटी से अगर विदेशियों को जो विदेशी इतने सारे नागरिक आके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, एक पूरा हब बना हुआ है एनआरआई इन्वेस्टमेंट का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। उसमें अगर इस तरह की मार-काट की बातें की जाएँगी, मस्जिद के इमाम को मारा जाएगा, गोली मारी जाएँगी और इस तरीके के अटैक किए जाएँगे, तो वहाँ के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे और यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगी, जो पाकिस्तान और चाइना में जाने की जिसकी संभावना ज़्यादा है। कई लोगों को देखा है सर, लोग पलायन करना शुरू कर दिए। तमाम घरों के अंदर सोशल मीडिया पे मौजूद है, वीडियो के ताले लगे हुए हैं। लोग जा रहे हैं, व्यवसाय नहीं करने दिया जा रहा है। ये एक जगह से मामला शुरू होता है और अब देश के तमाम हिस्सों के अंदर इस तरह के पहले दंगा भी किया, अब प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर साहब, उनका स्टेटमेंट था कि राजस्थान जो मोनू मानेसर जिस पे ये बवाल हुआ था, मोनू मानेसर को राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार करेगी। हम उनको सहयोग करेंगे। वहीं राजस्थान के जो सीएम है, उन्होंने भी एक ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान की पुलिस आई थी हरियाणा, कोई सहयोग नहीं मिला, उल्टा पुलिस पे ही एफआईआर कर दी है। तो क्या लगता है जो बीजेपी सरकार के बैठे खट्टर साहब हैं और जो तमाम चीज़ें हैं, चुनाव भी हैं 24 में, इसका भविष्य क्या है? कैसे रुकेगा या फिर ये हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा? नहीं, भविष्य इसका यही है कि जो लोग ये ढुलमुल रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जैसे राजस्थान की पुलिस और राजस्थान के सीएम साहब, वो अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं, अपनी पार्टी के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और देश का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। ये कोई बहानेबाज़ी नहीं चलती। अगर पुलिस ने वहाँ पे उनकी ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्ट किया है, हरियाणा की पुलिस ने, तो वो राजस्थान पुलिस ने एफआईआर की उनके खिलाफ कोई? नहीं की। राजस्थान पुलिस ने क्या मोनू मानेसर के अब तक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, उसकी 82-83 की प्रोसीडिंग की उसके खिलाफ? क्या भारत देश में इस तरह के कानून खत्म हो गए? क्या उन्होंने कोई भी टीम बना के चीफ मिनिस्टर साहब को जाके बताया कि वो आपकी 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 जो पुलिस ने हमारे खिलाफ एफआईआर कर दी? तो ये सब एक तरीके से आरएसएस के लोग राजस्थान सरकार में भी घुसे हुए हैं, जो वहाँ की पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इससे नुकसान कांग्रेस पार्टी का भी हो रहा है और आने वाले इलेक्शन में उनको इसका अंजाम नज़र आएगा। मगर अशोक गहलोत साहब जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, वो उन लोगों की सलाह से, जो आरएसएस के मुखबिर उनके चारों तरफ घुसे हुए हैं, उनसे सलाह से निकल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो उसका नतीजा उन्हें अपने आप मिलेगा और मिल भी रहा है। उनके प्रदेश में आरएसएस के काडर्स, अगर इसकी ठीक से इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी ना, जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो दूसरे लोगों के साथ, कमज़ोर तबकों के साथ अत्याचार हो रहे हैं राजस्थान में, वो आरएसएस के काडर्स कर रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत सरकार क्योंकि उनको मजबूती से कानूनी एक्शन नहीं ले रही उनके खिलाफ, तो उनके हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इससे
खुद अशोक गहलोत सरकार को खतरा है, तो उन्हें चाहिए कि अपने चारों तरफ से जो आरएसएस के उनके जो सलाहकार हैं, उनको हटाएँ और एक कानून और संविधान के हिसाब से कार्रवाई करें, जो बहुत सख्त और ठोस होनी चाहिए कार्रवाई। सर, जैसे आप देख रहे हैं ये तमाम जैसे मोनू मानेसर हैं, ये गौरक्षक कथित तौर पे अपने आप को बोलता है, बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। चीफ मिनिस्टर उसके लिए एक गौरक्षक, एक नॉर्मल एक व्यक्ति के लिए स्टेटमेंट देते हैं। तो इससे मनोबल और बढ़ता है लोगों का। तमाम इस तरह के जो इस भीड़ के अंदर हथियार लहरा रहे हैं, उनको एक मनोबल मिलता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे पास लाइसेंस आ गया है, हमें संरक्षण प्राप्त है। इस पे अंकुश लगता नज़र नहीं आ रहा है और इसमें इज़ाफ़ा, इसमें ग्रोथ जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है निरंतर। देखिए, जब तक हम इसे ठीक नज़र से नहीं देखेंगे, खट्टर साहब भी तो एक आरएसएस के वर्कर हैं, बीजेपी के वर्कर हैं। वो भी वही करेंगे जो आरएसएस और बीजेपी उन्हें बोलेगी। तो वो तो अपने सहयोगी संगठन यानी कि बजरंग दल के एक कार्यकर्ता का प्रयोग कर रहे हैं, जो मेरा इल्ज़ाम उन लोगों के ऊपर है। अपनी राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए वो उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। और खट्टर साहब का ये कहना कि राजस्थान पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर पा रही, तो एक मोनू मानेसर का नाम यदि वो जानते ही हैं और उनको ये भी पता है कि राजस्थान की सरकार जो पुलिस है उसे ढूंढ रही है, तो उनको चाहिए उनकी पुलिस उसे अरेस्ट करके उनके हवाले कर देगी। ये तो एक हर एक पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है ना जबकि वो कि लाइव भी आता है और रैलियों के अंदर पार्टिसिपेट मैं भी कर रहा है। खट्टर साहब की जिम्मेदारी बता रहा हूँ, खट्टर साहब के डीजीपी साहब की जिम्मेदारी बता रहा हूँ, खट्टर साहब के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं हरियाणा पुलिस के, उनकी जिम्मेदारी बता रहा हूँ कि यदि इस प्रकार का नामी गिरामी एक जिसके ऊपर इतने बड़े मर्डर्स के केसेस चल रहे हैं, तो इतने घिनौने अपराधों के केसेस चल रहे हैं, तो उनके हरियाणा पुलिस को ही चाहिए उसे अरेस्ट करके राजस्थान पुलिस के हवाले करें। दिल्ली की स्पेशल सेल, आप देखते हैं ना कि अलग-अलग राज्यों में जो लोग मुलज़िम फरार होके इधर-उधर भाग जाते हैं, तो दिल्ली की स्पेशल सेल जो है जाके उन्हें अलग-अलग राज्यों से पकड़ के या दिल्ली से पकड़ के उस सरकार के हवाले करती है कि नहीं करती? तो ये एक ज़िम्मेदार सरकार का रोल होता है। मैं सिर्फ़ लेकिन मोनू मानेसर मेरा इल्ज़ाम साफ़ तौर पे है कि खट्टर साहब और अमित शाह साहब के सहयोग से ही उनका एक छोटा-सा फुट सोल्जर है जो उनकी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है ज़मीन पे, और उनके ऐसे सैकड़ों हज़ारों काडर्स हैं जो राजस्थान में इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। और जैसा कि बैकग्राउंड आरएसएस और बीजेपी का रहा है, हो सकता है इस तरह के आतंकवादियों को आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और असेंबली के चुनाव में ये लोग टिकटें भी दें, जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिया। अब सर जो यूनिफ़ॉर्म के अंदर होते हैं, जो हमारे रक्षक होते हैं, वो भी मुसलमान नाम से मार रहे हैं, गोली चला रहे हैं, अपने ही सहयोगी को, साथी को मारे दे रहे हैं। जो अभी मुंबई एक्सप्रेस जो ट्रेन का अभी हादसा हुआ है, उसमें उस व्यक्ति ने मार दिया। उसके बाद एक स्टेटमेंट उसका साफ तौर पे जाता है कि अगर देश को, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, सारी गतिविधियाँ पाकिस्तान को पहुँचा रहे हैं। देश को अगर सुरक्षित रखना है तो एक ही ऑप्शन है, योगी और मोदी। ये कांसेप्ट एक जो यूनिफ़ॉर्म धारक है, जो जिसके कंधों पे ज़िम्मेदारी है समाज की सुरक्षा की, उसका कांसेप्ट ऐसा हो गया है, उसका माइंडसेट ऐसा हो गया है। अब ये यूनिफ़ॉर्म जो धारक हैं उनके अंदर भी है, तो पब्लिक कहाँ जाए? देखिए, जाकिर नायक के खिलाफ जो केस दर्ज है, जो केसेस दर्ज हैं, उसके खिलाफ भी एग्जैक्टली यही एलिगेशन है जो इस रेलवे पुलिस के जवान ने कार्य किया है कि ये इन्फ्लुएंस हो रहा है मोदी और दूसरे लोगों से, और ये हरकत इसने की है, क्राइम किए हैं। यही एग्जैक्टली जो एलिगेशन है जाकिर नायक के ऊपर। तो वही एलिगेशन जो एक व्यक्ति के ऊपर, भारत के नागरिक के ऊपर लागू होती है, वो दूसरे नागरिक के ऊपर भी लागू होती है। तो मोदी जी के ऊपर भी ये बात, ये केस पूरी तरीके से जाकिर नायक वाला बनता है, क्योंकि भारत में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या कोई और व्यक्ति हो। मतलब ज़ाकिर नायक को एक आतंकवादी कह देते हैं लोग, तो अभी अगर ये तमाम केसेज़ हैं तो मोदी और योगी, वो ज़ाकिर नायक जैसे हैं, मतलब वो भी आतंकवादी हैं आपके तहत? मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ कि जाकिर नायक के ऊपर भी यही इल्ज़ाम है कि जो वो भाषण देते हैं, जो वो स्पीचेस देते हैं, उनसे इंस्पायर होके लोग आतंकवादी घटनाएं करते हैं या क्राइम करते हैं। अब इस व्यक्ति ने तो, इसकी तो रिकॉर्डिंग ही आ रही है पब्लिक डोमेन में कि योगी जी और मोदी जी से इंस्पायर होके, उनको अपना लीडर मान के ये अपराध कर रहा है कि लोग उन्हें अपना लीडर माने, ये अपराध इसलिए कर रहा है, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर कर रहा है ना, यही इल्ज़ाम तो जाकिर नायक के ऊपर।
तो तमाम देखिए जो सालों पहले ये एक तरह से जो फसल बोई गई थी अब वो लहलहा रही है और लोग जो हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं, कोई नहीं बच पा रहा। एक पर्टिकुलर समुदाय समाज के लिए शायद ये चीज़ इख्तियार की गई थी या बनाई गई थी, मॉड्यूल तैयार किया गया था, लेकिन अब इसकी चपेट में सब आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सोसाइटी को सर? क्योंकि बचता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसमें सुबोध इंस्पेक्टर भी मरे हैं, इसमें मुस्लिम भी मरे हैं, दलित भी मरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस कांसेप्ट से स्टार्ट किया था वो वहीं तक है। अब जिन्होंने ये बनाया था कांसेप्ट, शायद उनके हाथों से भी ये चीज़ निकलती नज़र आ रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके हाथों से बिल्कुल नहीं निकल रही है। पूरी तरीके से डिसिप्लिन कार्डर्स हैं ये आरएसएस के, और पूरे डिसिप्लिन से, मिलिट्री डिसिप्लिन से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं अपने बॉसेस के इशारे पर। एक बात तो ये समझ लीजिए। अब ये है कि आरएसएस ही इन लोगों को ये छूट देती है कि अब आप गोरक्षा के नाम पे, या इनको भी तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी होते हैं ना। फाइनेंशियल बेनिफिट एक तो आरएसएस और बीजेपी इनको वैसे पैसे देती है। दूसरा, ये लोग जो दूसरी गतिविधियां करते हैं लूट मार करके, जो मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि वो गोरक्षक नहीं है बल्कि वो इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त रहते हैं, अपराधों की। तो ये अपराध करके भी जो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, जो पशुओं को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, उनसे उगाई का काम पुलिस के साथ मिल के करते हैं। ऐसा ये खुद भी लोग बताते हैं, कई जगह देखा गया है ना कि पुलिस के साथ मिल के ये रेड्स करते हैं। तो जो वो 2 नंबर की उगाई का काम हो रहा है, वो एक बड़ा धंधा है। जो इंटर कंट्री जो कैटल की स्मगलिंग हो रही है, उसमें भी इन लोगों का हाथ होता है। तो ये तो दिखावे के लिए गौरक्षक बन रहे हैं ना। जो स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर इसकी ठीक से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो स्मगलिंग एक्टिविटीज़ में भी यही लोग मिलेंगे लिप्त। इसी प्रकार से रंगदारी वसूलना भी, जितने भी एक जो ये इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग इन्वॉल्व हैं, वो वैसे भी दबंगई अपने-अपने एरिया में करते हैं। तो मुस्लिम समुदाय या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से जब उनका पेट नहीं भरेगा, उनको लूट-मार करके, उनके ऊपर दबाव बना बना के, रंगदारी वसूल करके, या उनकी प्रॉपर्टीज़ सस्ते में खरीद कर उनको डरा-धमका के, जब उनसे उनका पेट नहीं भरेगा, तो वो आगे बढ़ के बाकी समाज के जो हिस्से या बाकी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, ये फ़ॉर्मूला उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। और ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी आपको बहुत सारे अब मिलने शुरू हो गए हैं हम लोगों को, पब्लिक डोमेन में ही है, कि दूसरे समुदाय के साथ भी ये, क्योंकि इनको आदत पड़ जाती है बदमाशी करने की, गुंडागर्दी करने की, रौब दिखाने की, रंगदारी वसूलने की, तो ये बाकी समुदायों से भी ज़्यादा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये जनरली भी ये काम करते हैं। और इलेक्शन के दौरान भी जो बूथ कैप्चरिंग के काम होते हैं, या लोगों को वोट ना देने के लिए धमकाने के लिए काम भी करते हैं, ये भी आरएसएस और बीजेपी के लिए यही लोग वो दबंगई का काम भी करते हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सभी देश के नागरिकों को भारत का संविधान अक्षुण्ण रखने की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। भारत के कानून के अलावा, भारत के कानून से बाहर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आरएसएस का बड़े से बड़ा ऑफिस बेयरर हो, चाहे बीजेपी का बड़े से बड़ा ऑफिस बेयरर या पदाधिकारी हो। ये हम सब लोगों को मिलके एक मिशन जो हम लोग चला रहे हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, उसी लाइन पे सबको संविधान बचाने का और संविधान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करने का, इस्तेमाल करने का सबको आदत डालनी पड़ेगी। यही एक बचाव का रास्ता है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को आइडेंटिफ़ाई करके उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है, यही बचाव का रास्ता। बहुत-बहुत शुक्रिया। तमाम बातचीत आपने सुनी, जो देश के अंदर माहौल इस समय दिख रहा है, ये पर्टिकुलर विशेष समुदाय या फिर एससी, एसटी, ओबीसी तमाम लोगों पे जो अत्याचार और टारगेट किया जा रहा है, वो कैसे बच सकते हैं? किन चीज़ों पे उन्हें ध्यान देना है? और जो तकरीबन कहा गया है कि ज़ाकिर नायक, मोदी तकरीबन एक सी एक्टिविटी में लिप्त पाए जा रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय है कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।